क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को मिली हार के बाद राहुल गांधी के पीएम पनौती वाले बयान को पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के हिसार जिला प्रभारी जयप्रकाश ने दोहराने का काम किया। जयप्रकाश ने 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा भी किया। हिसार में जयप्रकाश से खास बातचीत की टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से हार मिली तो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही पनौती कह दिया और इसी पर रिएक्शन के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिसार जिले के कांग्रेस प्रभारी जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ बने हुए। जयप्रकाश जी, टीम इंडिया को क्रिकेट में हार मिली तो खेल है, हार हो सकती है, हार और जीत खेल के 2 पहलू हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जैसे गरिमामयी पद पर बैठे व्यक्ति को ही अगर पनौती आपके नेता राहुल गांधी कह देते हैं तो ये राजनीति में निम्नतम स्तर क्या मान लिया जाए? नहीं, गलत है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का हम आदर करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को भी इख्तियार नहीं है कि जिसके बारे में जो मर्जी कह दे। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में गए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को कहते हैं कि 30% का कमीशन है, कमीशन ले गए, 30% का मुख्यमंत्री है। ये प्रधानमंत्री की गरिमा है। ये प्रधानमंत्री की गरिमा है कि राजस्थान के अंदर जाए किस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री, हमारी पार्टी के नेता अशोक गहलोत जी के खिलाफ किस तरह की जुल्म फजूल बयानबाजी करी उन लोगों ने। यानी कि एक देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये कहे कि फला सरकार का मुख्यमंत्री भ्रष्ट है, तो फिर प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, उसकी सरकार क्या कर रही है, कौन जिम्मेवार है? और पनौती तो राहुल जी ने नहीं की। आप देखो, जब माननीय अपना प्रधानमंत्री जी स्टेडियम में गए, 3 विकेट उड़ चुके थे। जैसे ये लोग वहां जाकर के बैठे तो उसके बाद इतनी जबरदस्त बल्लेबाजी की ऑस्ट्रेलिया ने, और उसके बाद जैसे ही प्रधानमंत्री जी उठे 1 विकेट फिर गिर गया। तो स्वाभाविक है, एक नौजवान ने यह बात लिख दी कि प्रधानमंत्री जी पनौती साबित हुए, और प्रधानमंत्री जी वहां गए और इस तरह की बात हुई तो फिर जिम्मेवार कौन होगा भाई? सारे देश में टेलीविजन, रेडियो बार बार प्रचार किया जा रहा है कि वर्ल्ड कप देखने माननीय प्रधानमंत्री जी जाएंगे, उनके साथ गृह मंत्री जी होंगे, फिर पनौती कौन होगा? जब इनकी हाजिरी में हार हुई है तो हार स्वीकार करनी चाहिए। आप एक बात देखिए, 10 देशों से इंडिया लगातार जीता है 10 खेलों में। क्या कारण था कि इसमें हारे? और दूसरी तरफ अगर इसकी चर्चा कीजिए तो माननीय गृह मंत्री जी, उनका बेटा जय शाह इनके चेयरमैन अध्यक्ष है बीसीसीआई के, तो ये जिम्मेवार नहीं हो तो कौन जिम्मेवार होगा? अगर ये इनको जाने की जरूरत नहीं थी। हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा खेले थे। मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि खिलाड़ी तो जब ये ड्रेसिंग रूम में गए तो उस वक्त वो मिलने भी नहीं बाहर आए थे। तो यानी कि पहला प्रधानमंत्री का गरिमा यही है क्या? खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम में जाकर के उनसे जाकर के बात करे, यानी कि खेल का भी राजनीतिक दुरुपयोग करने का प्रयास किया गया। क्रिकेट को भी केवल राजस्थान में सत्ता हासिल करने के लिए उसका प्रयोग करने का प्रयास किया। खिलाड़ियों की मेहनत थी, जो 10 गेम इन्होंने जीते, 11वां गेम हारा है। तो राहुल जी ठीक कह रहे, राहुल जी सही है, और राहुल जी ने जो बातें कही आज तक सच साबित हुई है। तोता भी सच साबित हुआ था कि राहुल जी ने कहा था कि मोदी जी का जो तोता है उसकी जान तोते के उसमें है। चलिए, मैं राजस्थान का जिक्र कर लेता हूं। आप राजस्थान के चुनाव प्रचार में शामिल हुए हैं और कहा जा रहा है कि अब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें राजस्थान में बढ़ती ही जा रही है। कांग्रेस पार्टी की नहीं बढ़ रही, भाजपा की बढ़ रही है। भाजपा का आपने देखा होगा, रविशंकर प्रसाद सिंह जो लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने कल एक थ्रेट भी किया है, कांग्रेस पार्टी यदि माफी नहीं मांगेगी, राहुल जी बयान वापस नहीं लेंगे, हम इनके खिलाफ बड़ा भारी आंदोलन कर देंगे। क्या आंदोलन कर दोगे? आंदोलन करेगी जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, गृह मंत्री जी के खिलाफ, और एक नारा बड़ा सच साबित होगा राजस्थान के चुनाव में, दो हमारे। ये फैमिली प्लानिंग का एक नारा था, हम 2 हमारे 2, अब भी यही है, हम 2 हमारे 2। 5वां आदमी जो भी इस देश में बसता है उसने सरकार के खिलाफ एक भयंकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो मैं रविशंकर प्रसाद जी से कहता हूं कि आंदोलन आपने करने की जरूरत नहीं। ये 5 प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद इस देश की जनता आप लोगों के खिलाफ बड़ा भारी आंदोलन शुरू करेगी। चलिए, जिक्र मैं हरियाणा का कर लेता हूं, आपके अपने इलाके यानी कलायत का मैं जिक्र कर रहा हूं। रणदीप सिंह सुरजेवाला नई ज्वाइनिंग्स वहां पर करवा रहे हैं। श्वेता ढुल को लाने के साथ ही अब ये कहा जा रहा है कि जेपी के बेटे विकास के लिए नई चुनौतियां रणदीप सिंह सुरजेवाला खड़ा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता वो क्या करें क्या नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है।
विकास के लिए कोई भी चुनौती नहीं हो सकता। विकास के लिए लोगों का प्यार, प्रेम और आशीर्वाद है। पार्टी का आशीर्वाद जिस पर रहेगा उसके सामने कोई खड़ा नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं, इस मामले में मैं नहीं बढ़ता। कौन ज्वाइन कर रहा है, कौन करा रहा है, मुझे मालूम भी नहीं है। चलिए, बड़ा दावा यहां पर जयप्रकाश की तरफ से किया गया है। साफ तौर से ये बात कह रहे हैं कि पांचों राज्यों में कांग्रेस पार्टी शानदार जीत यहां पर दर्ज करने जा रही है। जिक्र छत्तीसगढ़ का करें, जिक्र मध्य प्रदेश का करें और खासकर राजस्थान का जिक्र वो कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के चुनाव प्रचार में खुद जेपी शामिल हुए और पांचों राज्यों में कांग्रेस पार्टी समर्थित और खुद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का दावा यहां पर जेपी की तरफ से सामने रख दिया गया है। सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।